Hello dear students, welcome to our YouTube channel Medico Nursing Classes. Today's we are going to discuss about hyperphosphatemia. आइए आज की क्लास शुरू करते हैं हाइपरफॉस्फेटेमिया के बारे में। हाइपरफॉस्फेटेमिया क्या है? हाइपरफॉस्फेटेमिया एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर जो फॉस्फोरस का जो लेवल है, जो फॉस्फोरस का लेवल है, जो ब्लड सीरम के अंदर जो फॉस्फोरस का जो नॉर्मल लेवल है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, एक नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है, जो उसकी रेंज रहती है, ठीक है, उस रेंज से ज़्यादा हो जाता है। उस कंडीशन को क्या कहते हैं? हाइपरफॉस्फेटेमिया। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि फॉस्फोरस का नॉर्मल लेवल कितना होता है। तो फॉस्फोरस का जो नॉर्मल लेवल है वो होता है 3 to 4.5 mg/dl। ये इसका नॉर्मल लेवल है। ये क्या है? नॉर्मल लेवल है। जो फॉस्फोरस का जो नॉर्मल लेवल है 3 to 4.5 mg/dl, ये इसका नॉर्मल लेवल है। और हाइपरफॉस्फेटेमिया की कंडीशन के अंदर क्या होगा? 4.5 mg/dl से सीरम फॉस्फोरस का लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है 4.5 mg/dl से ज़्यादा लेवल हो गया, इसका मतलब है हाइपरफॉस्फेटेमिया। मतलब हाइपरफॉस्फेटेमिया का मतलब क्या होगा? लेवल मोर देन 4.5 mg/dl। 4.5 mg/dl से ज़्यादा होगा तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? हाइपरफॉस्फेटेमिया। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जो फॉस्फोरस का जो लेवल है, जो फॉस्फोरस है, एलिवेटेड फॉस्फोरस लेवल, मतलब हाइपरफॉस्फेटेमिया मान लो या फिर फॉस्फोरस का जो लेवल है वो इंक्रीज लेवल होता है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? हमारी बॉडी के जो सिस्टम्स है वो टॉलरेट कर लेते हैं, वो टॉलरेट कर लेते हैं। इतना जल्दी वो साइन एंड सिम्टम्स है वो अपीयर नहीं करते हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास के अंदर हाइपोफॉस्फेटेमिया की कंडीशन के हाइपोफॉस्फेटेमिया की क्लास में हमने देखा था कि जब तक फॉस्फोरस का लेवल बहुत ज़्यादा नीचे नहीं चला जाता तब तक फॉस्फोरस है, तब तक बॉडी है वो फॉस्फोरस के लिए जो साइन फॉस्फोरस डिफिशियंसी के साइन एंड सिम्टम्स है वो अपीयर नहीं करती है। ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम बात यही कह रहे हैं कि नॉर्मली क्या होता है? हाइपरफॉस्फेटेमिया का जो लेवल है वो बॉडी के सारे सिस्टम टॉलरेट कर लेते हैं कि जब तक एक बहुत ज़्यादा लेवल ना बढ़ जाए तब तक बॉडी के सारे सारे सिस्टम में हाइपरफॉस्फेटेमिया की कंडीशन को टॉलरेट कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हाइपरफॉस्फेटेमिया की कंडीशन एग्रेसिव होती जाती है वैसे वैसे उसके साइन एंड सिम्टम्स पर्टिकुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग अपीयर होने लगते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, increased serum phosphorus level is always associated with the decrease in serum calcium level। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नॉरसेट के लिए, नॉरसेट 2024 के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक है। नॉरसेट 2024 के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से सवाल आ सकता है कि इन केस ऑफ हाइपरफॉस्फेटेमिया विच इलेक्ट्रोलाइट इज ऑल्सो इम्बैलेंस? कैल्शियम। ठीक है। तो अगर फॉस्फोरस का लेवल बहुत ज़्यादा है तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या मिलेगा? सीरम कैल्शियम लेवल है वो क्या मिलेगा? डिक्रीज मिलेगा। क्योंकि लास्ट क्लास के अंदर हमने ये देखा था कि इन दोनों सी कैल्शियम किनके बीच में, सॉरी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट था? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। रेसिप्रोकल रिलेशनशिप रेसिप्रोकल रिलेशनशिप। अब ये रेसिप्रोकल रिलेशनशिप क्या था? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का मतलब ये था स्टूडेंट्स, अगर फॉस्फोरस बढ़ रहा है तो कैल्शियम है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। अगर फॉस्फोरस डिक्रीज हो रहा है तो कैल्शियम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाता है। तो ये जो रिलेशनशिप है इनके बीच में वो रिलेशनशिप क्या कहलाता है? रेसिप्रोकल रिलेशनशिप कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कॉजेज। कॉजेज की अगर बात करें कि हाइपरफॉस्फेटेमिया की कॉज है वो कौन कौन से कॉज है जो हाइपरफॉस्फेटेमिया की कंडीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है। तो फर्स्ट वन कॉज आता है अपना रीनल इनसफिशियंसी। रीनल इनसफिशियंसी का मतलब है कोई भी किडनी का डिसऑर्डर होगा, किडनी का डिसऑर्डर है, कोई भी रीनल डिसऑर्डर एनी, ठीक है, कोई भी रीनल डिसऑर्डर होगा उसके अंदर क्या होगा? रीनल फंक्शन है वो क्या हो जाएंगे? इम्पेयर्ड हो जाएंगे। रीनल फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे ये है, अब इस चीज़ को कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर किडनी काम नहीं कर रही है प्रॉपरली तो उस कंडीशन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि किडनी जो फॉस्फोरस एक्सेसिव जो फॉस्फोरस का लेवल हो रखा है, यानी कि फॉस्फोरस को एक्सक्रिएट करने में अनेबल है। ठीक है। फॉस्फोरस नॉट एक्सक्रिएटेड बाय द डिजीज्ड किडनी। फॉस्फोरस is not excreted by the diseased kidney.
ठीक है, तो ये कंडीशन है। अब यहाँ पे कि जो किडनी खुद बीमार है तो वो फॉस्फोरस को एक्सक्रिएट नहीं कर पा रही है, ठीक है, ब्लड सीरम से उसको फिल्टर करके एक्सक्रिएट नहीं कर पा रही है, बाहर नहीं निकाल पा रही है बॉडी से। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, धीरे धीरे ये कंडीशन लीड टू हाइपरफॉस्फेटीमिया। हाइपरफॉस्फेटीमिया की कंडीशन उसके लिए लीड कर जाती है। ठीक है, तो ये हो गया पहला कोज। दूसरा कोज देखते हैं। दूसरे कोज के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, दूसरा कोज है अपना ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। दूसरा कोज अपना ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, पहला हो चुका है अपना, दूसरा कोज है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। स्टूडेंट्स, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम क्या होता है? ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो ट्यूमर सेल्स होती हैं, जो ट्यूमर सेल्स होती हैं, ट्यूमर सेल्स आर ब्रेक डाउन, ट्यूमर सेल्स होती हैं वो ब्रेक डाउन हो जाती हैं, वो टूटने लग जाती हैं। ठीक है, ट्यूमर सेल्स अगर टूट रही हैं, ट्यूमर सेल्स मान लीजिए अगर सेल्स है वो अगर टूट रही है किसी भी कंडीशन की वजह से, तब मान लीजिए सीरम के अंदर जो सेल थी उसके साइटोप्लाज्म में मान लीजिए फॉस्फोरस के कंटेंट प्रेजेंट थे। ठीक है, बाहर भी फॉस्फोरस के कंटेंट प्रेजेंट थे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस के अंदर। ठीक है, फॉस्फोरस ही फॉस्फोरस प्रेजेंट था। ठीक है, अब जैसे ही ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम हुआ, ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम का मतलब है कि ये जो यहाँ से ब्रेक हुआ, ये यहाँ से ब्रेक हो गई, ये यहाँ से ब्रेक हो गई, तो अब ये क्या होगा, ये जो फॉस्फोरस है वो आ जाएगा आपके इंट्रा सेल्यूलर से एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में, एक्स्ट्रा सेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में आने की वजह से क्या होगा, तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट है वहाँ पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज लेवल ऑफ फॉस्फोरस, इंक्रीज लेवल ऑफ फॉस्फोरस इन extracellular in extracellular compartment। एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर फॉस्फोरस का लेवल है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि जो ट्यूमर थी वो उसकी सेल्स ब्रेक डाउन हुई, टूट गई, टूटने से जो ट्यूमर का साइटोप्लाज्म था वो एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट के अंदर बिखर चुका है अब। ठीक है, अब बिखरा है तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें जो फॉस्फोरस था वो और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में जो फॉस्फोरस है वो मिल करके क्या कर देंगे, फॉस्फोरस के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो ये एक रीजन होता है ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम की वजह से हाइपरफॉस्फेटेमिया की कंडीशन है वो अराइज हो सकती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट थर्ड वन हमारा जो नेक्स्ट कोज है उसको देखते हैं। नेक्स्ट कोज की बात करें तो नेक्स्ट कोज की बात करें, इंक्रीज इनटेक ऑफ फॉस्फोरस। अगर आप फॉस्फोरस के कंटेनिंग फूड है, फॉस्फोरस कंटेनिंग लिक्विड है, अगर उसको ज़्यादा कंज्यूम करोगे तो डेफिनेटली कि आपकी बॉडी से बॉडी में ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा तो वो क्या होगा, हाइपरफॉस्फेटेमिया की कंडीशन होगी। साथ ही साथ किडनी वैसे पहले से खराब है तो किडनी बाहर नहीं निकाल पा रही है। ठीक है, एक तो किडनी बाहर नहीं निकाल पा रही, बाहर से आप ज़्यादा डाइटरी इंटेक ज़्यादा कर रहे हो फॉस्फोरस कंटेनिंग जो भी डाइट कंटेंट है उनका, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, फॉस्फोरस का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। फोर्थ वन कॉज आता है हमारा ओवर यूज ऑफ फॉस्फोरस कंटेनिंग लेग्जेटिव एंड एनिमास। ठीक है, ऐसे एनीमा और फॉस्फोरस कंटेनिंग लेग्जेटिव है वो मेडिसिन है जो कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करती है। ठीक है, एनीमा क्या है, स्टूल पास आउट करने के लिए, स्टूल को जो सॉफ्टनर बनाने के लिए जो भी मेडिकेशन हम पर रेक्टल इंसर्ट करते हैं उसको एनीमा कहते हैं। ठीक है, फ्लूइड है वो इंस्टिल किया जाता है रेक्टम के अंदर। ठीक है, तो वो एनीमा का काम करते हैं। तो ये फॉस्फोरस कंटेनिंग, अगर आप फॉस्फोरस कंटेनिंग कोई भी कॉन्स्टिपेशन रिलीव मेडिकेशन है, उस मेडिकेशन के अंदर अगर फॉस्फोरस है, या फिर आप एनीमा लगा रहे हो उस एनीमा के कंटेंट के अंदर फॉस्फोरस है, तो क्या होगा वहाँ पे, उस फॉस्फोरस का लेवल आपकी बॉडी के अंदर क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। तो ये तो सिंपल सा है, समझ में आ रहा होगा। हाइपोपैराथायरिडिज्म, हाइपोपैराथायरिडिज्म के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइपोपैराथायरिडिज्म के अंदर क्या होता है, रीनल एब्जॉर्प्शन, रीनल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, रीनल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है इन केस ऑफ हाइपर पैराथायरिडिज्म। हाइपर पैराथायरिडिज्म के अंदर क्या होता है, जो रीनल एब्जॉर्प्शन है, रीनल एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉस्फोरस, रीनल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज ऑफ फॉस्फोरस, फॉस्फोरस दैट लीड्स टू द, किस चीज को लीड करता है, हाइपरफॉस्फेटीमिया, फॉस्फेटीमिया, हाइपर फॉस्फेटीमिया की कंडीशन को ये क्या करता है, लीड करता है। हाइपर फॉस्फेटीमिया की कंडीशन को ये क्या करता है, लीड करता है। तो ये सारे कोजेज हैं, मैंने आई होप मैंने पूरा अच्छे से डेरिवेटिवली आपको एक्सप्लेन किया है कि हर कोज, एक एक कोज को एक्सप्लेन किया है कि हर कोज कैसे
हाइपर फॉस्फेटिमिया की कंडीशन को लीड कर रहा है, कैसे हाइपर फॉस्फेटिमिया की कंडीशन है वो क्रिएट कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं असेसमेंट की। बात करते हैं असेसमेंट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा, मैंने पहले ही कह दिया था कि पहले ही अपने पढ़ लिया है अपन ने कि फॉस्फेट का जो लेवल है जब तक बहुत ज़्यादा इंक्रीज, एक्सट्रीम इंक्रीज नहीं हो जाता तब तक बॉडी के सिम्टम्स है, बॉडी के सिस्टम्स है वो सिम्टम्स है वो शो नहीं करते। नॉर्मली क्या होता है, अगर हल्का फुल्का राइज होता है फॉस्फेट का लेवल तो उस कंडीशन के अंदर हमारे बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं वो क्या कर लेते हैं, टॉलरेट कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली उस चीज़ को टॉलरेट कर लेते हैं और टॉलरेट करके उसको सबसाइड रखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है फॉस्फोरस का जो लेवल है, हाइपरफॉस्फेटी में कंडीशन काफ़ी सीवियर हो चुकी है, एक्सट्रीम हो चुकी है, उस कंडीशन के अंदर आपको देखने को मिल सकता है कि मसल्स क्रेम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। क्यों मसल्स क्रेम? क्यों? क्योंकि एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की हमने यहाँ पे बात की थी, किन किन के बीच में, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के बीच में हमने एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की बात करी थी। तो हाइपरफॉस्फेटीमिया है तो वो हाइपो कैल्सीमिया आपको देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे मसल्स क्रैम्प्स, ब्रिटल नेल, आपके जो नाखून है वो टूटने लग जाएंगे पेशेंट के, ड्राई स्किन, इरिटेबिलिटी रहेगी, टिंगलिंग सेंसेशन रहेंगे। ठीक है, सीजर्स आ सकते हैं इन केस ऑफ हाइपोकैल्सीमिया ऑल्सो। अरादीमिया, मैंने पहले ही बता दिया था कि कैल्शियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कार्डियक सिस्टम के अंदर। बोन एंड जॉइंट पेन, ईचिंग ऑन स्किन, अगर फॉस्फोरस का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ईचिंग, ईचिंग है वो तो आपको एज ए सिम्टम्स देखने को मिल सकती है। तो ये सारे सिम्टम्स पेशेंट शो करता है इन केस ऑफ हाइपर फॉस्फेटीमिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरवेंशंस की, कि इंटरवेंशंस कौन कौन से इंटरवेंशंस कर रहे हैं। ठीक है, इंटरवेंशंस की बात करें, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं या कौन कौन से ऐसे काम है जो नर्सिंग ऑफिसर हम उन सारे वर्क को परफॉर्म करके, उन सारी इंटरवेंशंस को परफॉर्म करके पेशेंट को हाइपर फॉस्फेटीमिया की कंडीशन से बचा सकते हैं। तो फर्स्ट वन हमारा मेन कॉल रेसिप्रोकल रिलेशनशिप था कैल्शियम और फॉस्फोरस के बीच में। तो फॉस्फोरस का लेवल ज़्यादा है तो कैल्शियम वो क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमारा मेन गोल होगा कि हमें क्या करना है, हाइपोकैल्सीमिया को हमें ट्रीट करना है, हाइपोकैल्सीमिया को हमें ट्रीट करना है। कि हाइपोकैल्सीमिया हमारे लिए प्रायर रेस्पॉन्सिबिलिटी या प्रायर इंडिकेशन बन जाएगा कि हमें सबसे पहले हाइपरफॉस्फेटीमिया से पहले हमें हाइपोकैल्सीमिया का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइपोकैल्सीमिया के जो भी मैनेजमेंट की इंटरवेंशन थी वो सारी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, अप्लाई हो जाएंगी। साथ के साथ यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉस्फेट बाइंडिंग मेडिकेशंस आती है। ठीक है, फॉस्फेट बाइंडिंग मेडिकेशंस है, जैसे फॉस्फेट बाइंडिंग मेडिकेशंस है कौन कौन सी होती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों मेडिकेशन ऐसी मेडिकेशन आती हैं, दोनों एंटासिड है, ऐसी मेडिकेशन आती हैं, ऐसी मेडिकेशन है, ये क्या करती हैं, जीआई ट्रैक्ट के अंदर कैल्शियम को जो फॉस्फोरस होता है उसको बाइंड कर लेती है, फॉस्फोरस को बाइंड करके फॉस्फोरस को फीकल एक्सक्रिएशन करवा दी, मतलब स्टूल के साथ पास आउट करवा देती है, मतलब फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को रोक देंगी। ये दोनों मेडिकेशन क्या कर रही है, फॉस्फोरस के एब्जॉर्प्शन को रोक लेंगी। हाइपरफॉस्फेटिमिया में हमारा मेन गोल यही है कि फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन ना हो। क्यों? क्योंकि बॉडी के पास पहले से ज़्यादा पड़ा है। ठीक है, जो ज़्यादा है वो बाहर नहीं जा रहा, और अगर आ गया तो वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। तो उस कंडीशन के अंदर हम ऐसी मेडिकेशन यूज़ कर सकते हैं जो फॉस्फेट को बाइंड करेंगी और बाइंड करके उसको स्टूल के साथ पास आउट करवा देंगी। तो एक तो ये काम कर सकते हैं। साथ के साथ हमें क्या करना है, पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको ऐसी मेडिकेशन, ऐसे कोई मेडिकेशन और ऐसा कोई लैक्सेटिव एनिमास, ठीक है, ऐसा कोई एनिमा, ऐसा कोई लैक्सेटिव, ऐसे कोई मेडिकेशन का यूज़ नहीं करना है जिस मेडिकेशन के अंदर क्या हो, फॉस्फोरस कंटेनिंग हो। अगर आप फॉस्फोरस कंटेनिंग मेडिकेशन का यूज करोगे, सॉरी, फॉस्फोरस कंटेनिंग अगर फॉस्फोरस कंटेनिंग मेडिकेशंस का यूज करोगे तो क्या होगा, फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन होगा, फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन होगा उस कंडीशन के अंदर क्या होगी, हाइपरफॉस्फेटिमिया की जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट इस स्लाइड में ये कह रहा है, लास्ट पॉइंट ये है कि हमें पेशेंट को एजुकेट करना है, किस बारे में एजुकेट करना है, कि आपको फॉस्फोरस कंटेनिंग डाइटरी कंटेंट है उनको अवॉइड करना है। ठीक है, अवॉइड द फॉस्फेट कंटेनिंग फूड और डाइट, ताकि आप अगर बाहर से डाइट के थ्रू अगर फॉस्फोरस का लेवल है वो कम करोगे या फॉस्फोरस का इंटेक है वो कम करोगे तो वो हमारी बॉडी को हेल्प मिलेगी। अगर आप डाइट में लिए जा रहे हो
बॉडी काफ़ी कोशिश कर रही है कंपनसेट करने की हाइपरफॉस्फेटेमिया की कंडीशन को, लेकिन आप क्या कर रहे हो, बाहर से दिए जा रहे हो, बॉडी को स्ट्रेस दिए जा रहे हो खाने के साथ है, या जो भी लिक्विड डाइट लिक्विड है उनके वो सब ऐसे लिक्विड और डाइट का यूज़ कर रहे हो जिन लिक्विड और जिन डाइट के अंदर क्या है, फॉस्फोरस काफ़ी ज़्यादा में प्रेजेंट है, तो वो कंडीशन सीवियर हो जाती है। तो हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि आपको फॉस्फोरस कंटेनिंग कोई भी डाइट या कोई भी लिक्विड है उसका कंजप्शन नहीं करना है। नेक्स्ट वन है फॉस्फेट बाइंडिंग मेडिकेशंस हैं। जो भी फॉस्फेट बाइंडिंग मेडिकेशन, एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें तो एग्जांपल में देख लीजिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक ऐसी मेडिकेशन है, वो क्या कर रही थी, फॉस्फोरस को, फॉस्फेट बाइंडिंग मेडिकेशन है, वो फॉस्फोरस को बाइंड करेंगी और स्टूल के साथ निकाल देंगी बाहर, स्टूल के साथ क्या कर देंगी, पास आउट करवा देंगे। तो ये सारी मेडिकेशन हमें पेशेंट को एजुकेट करना है कि जो फॉस्फेट बाइंडिंग मेडिकेशन, जो आपको डॉक्टर ने फॉस्फेट बाइंडिंग मेडिकेशन दे रखी हैं, ठीक है, प्रेस्क्राइब कर रखी हैं, उन मेडिकेशन को आपको क्या करना है, खाने के साथ में लेना है, खाने के साथ में लेना है, ठीक है। कैल्शियम एसीटेट भी इसका एक एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे कि कैल्शियम एसीटेट है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, ये क्या करेंगी सॉरी, ये मेडिकेशंस क्या करेंगी, ये मेडिकेशंस क्या करेंगी, ये मेडिकेशन फॉस्फोरस को उसी टाइम जब वो खाने के साथ मेडिकेशन हुई है उसी टाइम पे वो उसको बाइंड कर लेती हैं, और उसी टाइम पे बाइंड करने से क्या होगा, वो इजीली उसको एक्सक्रिएट कर पाती हैं, ठीक है, इजीली वो एक्सक्रिएट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। आज की क्लास में इतना ही। आई होप मेरे द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे लेक्चर वीडियोस आपकी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रहे होंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।